हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव जो पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने जैसा कि जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमने दो टॉपिक्स देखे थे। जो है नेचुरल जो मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे उसमें हमने दो देखा था। एक जो है ये नेचुरल वाला, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा जो है बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड हम लोगों ने देख लिया था। आगे अब हम लोग जो है इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है IUCD के बारे में। ठीक है, IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ठीक है, IUCD है, IUCD IUDS यहाँ पे लिखा है, IUCD भी लिखा जाता है। तो IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और IUDS का मतलब होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इन द यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस में जो है ये इसको इंसर्ट किया जाता है, और ये थ्री टाइप्स की होते हैं, थ्री टाइप्स के अवेलेबल हैं। नॉन मेडिकेटेड IUDS, जैसे दीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, जैसे कि लिप्स लूप है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग IUCDs along with the phagocytosis of sperm, the copper ion release suppress sperm motility। sperm जो है रिलीज जो कॉपर है वो स्पर्म की मोटिलिटी को रिलीज कर डिक्रीज करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, और उसके अलावा फर्टिलिटी को भी कम करता है। जैसे इसमें कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉपर जो है कॉपर रिलीजिंग IUDS के। अगला है हार्मोन रिलीजिंग IUDS। दीज मेक्स द यूट्रस अन suitable for the implantation and the cervix hostile to sperm, जैसे कि प्रोजेस प्रोजेस्ट्रेट है, LNG-20 है। तो इस तरीके के ये जो है यूट्राइन डिवाइसेस हैं। इसके बाद अगला नंबर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व है? सो इट इन्वॉल्व द टेक ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशन ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स बाय फीमेल। इसमें हार्मोनल प्रिपरेशन जो है या तो प्रोजेस्ट्रॉन का होता है या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है पिल्स के फॉर्म में। ये इनहिबिट कर देते हैं ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को। इसके अलावा एज वेल आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, तो ये स्पेशली स्पर्म की एंट्री को भी प्रिवेंट करते हैं और ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है सहेली, एक ओरल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, जिसमें नॉन स्टेरॉयड जो है प्रिपरेशन डेवलप होता है। ठीक है, एट द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो है लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CDRI कहाँ पे प्रेजेंट है। तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में प्रेजेंट है। तो ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल है, प्रिपरेशन है। इसको डेवलप किया था साइंटिस्टों ने, कहाँ पे? CDRI लखनऊ में। ठीक है, और इसके बाद जो ओरल पिल्स होती हैं इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल as injection or implants under the skin। ठीक है, their mode of action is similar to that pills but their effective period are longer। जो प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन लेती हैं। ठीक है, और इम्प्लांट अंडर द स्किन के अंदर इम्प्लांट करा लेती हैं। तो ये भी एक मेथड है जिसे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट करना रख लेती हैं। ठीक है, या इंजेक्शन के फॉर्म में लेती हैं। सर्जिकल मेथड है जिसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं। दीज आर टर्मिनल एंड प्री परमानेंट मेथड। ये जो है परमानेंट मेथड है जिसमें गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जाता है बाय प्रिवेंटिंग कंसेप्शन, जिससे कंसेप्शन को रोका जा सकता है।
ठीक है, इसमें दो है, वॉसेक्टेमी और ट्यूबेक्टेमी। वॉसेक्टेमी क्या होता है, मेल्स में जो वॉस डिफरेंस होता है, मेल्स में जो वॉस डिफरेंस होता है उसको रिमूव किया जाता है, इज रिमूव एंड टाइड, कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम, सो इट इज कॉल्ड द वॉसेक्टोमी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में हम दिखाते हैं वॉसेक्टोमी क्या है। देखिए ये कट करके और टाई कर दिया जाता है यहाँ पे, ये वॉसेक्टोमी है। और ट्यूबेक्टोमी क्या है, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है और टाई किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है इंसिजन बना करके एब्डोमेन में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कट करके यहाँ पे भी टाई कर दिया जाए फैलोपियन ट्यूब से, ताकि अब यहाँ से एक रिलीज होगा तो ये जाएगा ही नहीं, एक यहाँ से रिलीज होगा तो जाएगा नहीं, सेम है यहाँ से स्पर्म रिलीज होंगे तो जाएंगे नहीं यहाँ पर भी। तो ये जो कट करके टाई करना, ये एक परमानेंट जो है मेथड ऑफ जो है स्टेरिलाइजेशन है। ठीक है, ये वॉसेक्टेमी और ये ट्यूबेक्टेमी। ठीक है, वॉसेक्टेमी मेल्स में होता है, ट्यूबेक्टेमी फीमेल्स में होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको एमटीपी बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल सॉरी इंटेंशनल या वॉलंटरी ऐच्छिक रूप से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द टर्म, प्रेगनेंसी को जो है बिफोर टर्म उसको टर्मिनेट करना, दैट इज एमटीपी है। ये लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, 1971 में गवर्नमेंट इंडिया ने लीगलाइज किया था अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज, इसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, और क्या इसके सिचुएशन है एमटीपी के, एमटीपी इज डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन: फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग क्वार्टरसर। ठीक है, तो ये जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल होते हैं तो उस ड्यूरेशन में, ठीक है, क्वार्टर्स में या रेप्स में, या व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी इज हार्मफुल और फेटल टू आइदर मदर और fetus। कंटिन्यूस अगर जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर वो मदर या fetus के लिए हार्मफुल है तो उस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये दो उसके कंडीशन है। इट इज़ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो बहुत सेफ है। विच मीन्स कब तक ये जो है अप टू 12 वीक, 12 वीक तक ये सेफ है, लेकिन उसके बाद ये भी हार्मफुल हो जाता है। तो इसको ध्यान, ऐसा नहीं कि इसका मिसयूज हो, तो इसलिए इसको टॉपिक में जो है ऐड किया गया है, ताकि आप आने वाले टाइम के जो है नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे तो इस कंडीशन में जो है ये इसके बारे में नॉलेज हो। अगले हम बात करें एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। ठीक है, ये ऐसे डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, दैट इज एसटीडी डिजीजेज। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं विनेरल डिजीज। ठीक है, आर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तीन नाम है इसको। ठीक है, इन्फेक्शन आर डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरल डिजीज, या इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। दीज इसमें गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्ब्स है, क्लेमाइडियासिस है, जेनाइटल वार्ट है, ट्राइकोमोनासिस है, हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, एचआईवी है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो ईचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन होता है। ठीक है, जो है जेनाइटल आर्गन में। ठीक है, स्वेलिंग जो है जेनाइटल रीजन में होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आप जो है क्रोनिक लॉन्ग टर्म, अगर क्रोनिक जो है स्टडी हुआ है, लॉन्ग टर्म स्टडी डिजीज है, यानी कि क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, तो इसमें पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज है। एबॉर्शन हो सकता है, या ये बर्थ से हो सकता है, स्टिल्ट बर्थ, सॉरी स्टिल बर्थ हो सकता, स्टिल बर्थ सॉरी, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ्स, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर हो सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके के कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी में हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी और एचआईवी कैसे होता है। आपको पता है कि अगर जो है इंजेक्शन नीडल शेयर करते हैं, एक आदमी इन्फेक्टेड है तो दूसरे में उस इन्फेक्टेड नीडल से पहुंच सकता है, ब्लड के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। ठीक है,
सो बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल एसटीडी कैन बी प्रिवेंटेड। क्या क्या है? तो जो अननोन पार्टनर्स हैं या मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनसे अवॉइड करें सेक्स को। ऑलवेज यूज जो है condoms during coitus and contact a qualified doctor for any doubt in early stage of infection। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनफर्टिलिटी देखेंगे। ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे।